हेलो फ्रेंड्स, सब मेरी मम्मी घर जल्दी आई थी आज, उनको आरती करनी थी तो दिखाती हूँ आपसे। और माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई और शुद्ध मन से की आराधना की करुणा भरे स्वर अपने दुखों का वर्णन करने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जब सुधा पूजा में लीन थी, किसी ने घर के द्वार पर आवाज दी। सुधा के द्वार पर एक वृद्धा खड़ी थी। उसने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, अजीब सी चमक थी। सुधा के स्नेह पूर्वक उसका सम्मान किया, उसने आसन पर बिठाया। वृद्धा ने कहा, बेटी सुधा, क्या बात है, आजकल तुम मंदिर में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक शुक्रवार जो तुम्हारे गाए भजन हृदय को बहुत भाते हैं, परंतु अब क्यों नहीं आती। सुधा ने अपने दुखों का वर्णन उस वृद्धा से कह दिया। सुधा के कष्टों को सुनकर वृद्धा ने उस शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने को कहा। वृद्धा ने कहा, यह व्रत सबके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला है तथा सुख संपत्ति तथा यश देने वाला एक सरल व्रत है। शाम को एक चौकी का पाठ स्वच्छ वस्त्र बिछाकर चावल का छोटा सा ढेर करे। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश में एक कटोरी रखे और कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रखे। यदि सोने या चांदी का गहना न हो तो नगद रुपया का सिक्का भी रख सकते हैं। उनकी हल्दी, रोली या गुलाब के फूलों से पूजन करें। धूप दीप एक साथ एक पात्र में भी स्थान और गुड़ रखें। फिर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा करें। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु श्री यंत्र अति प्रिय है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप में दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र मत भूले। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। फिर भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके प्रसाद को लोगों में बांट दे तथा बांटते समय आप जय माँ लक्ष्मी बोलते रहें। इस व्रत निरंतर 11, 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने से पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो जब भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रख चावलों को सभी पक्षियों में डाल दें तथा कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत पूर्ण होने पर जब फल प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें, जिसमें 5, 7 या 9 सुहागनों स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर चावल लगाएं। उसके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और हृदय से करें। सुधा वृद्धा से माँ की कथा, माँ लक्ष्मी की महिमा सुनने में मन मगन थी। उसे यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि यह वृद्धा कब उसके द्वार से चली गई। फिर शुक्रवार का दिवस आया। सुधा इसी दिन की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। सायकाल होते समय उसने चौकी साफ की, उस पर एक साफ वस्त्र बिछाया। उसके पति ने शराब व जुए में उसके सभी आभूषण बेच दिए। माँ के व्रत के लिए उसके आभूषण नहीं थे, अब केवल उसके कान में झुमके और नाक में लौंग थी। उसने उन्हें उतार कर स्वच्छ वस्त्र पर रख दिया, शुद्ध हृदय से पूजन किया, हल्दी रोली का तिलक लगाया तथा लाल फूलों से द्वारा पूजन किया। पात्र में उसने मिष्ठान की जगह गुड़ रख दिया। पूजन करते समय यह पूर्ण रूप से माँ वैभव लक्ष्मी की भक्ति में लीन थी। विधि और नियम अनुसार पूजा की, धूप दीप से द्वारा आरती की। इसके पश्चात प्रसाद का माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं लिया। फिर उसने कानों व नाक